वेलकम यू इन दिस वीडियो। तो जनाब वही हुआ जैसा होना था और कुछ भी हटके नहीं हुआ। जैसी एक्सपेक्टेशंस थी बिल्कुल वैसे ही आराम से सुकून से प्रेम से सीएसके ने ये चेज किया। कॉनवे ही आउट नहीं हुआ तो बाकी क्या कहानी होनी थी। टोटली इतना बेकार था। 134 रन करके आप कैसे सीएसके जैसी एक अच्छी कैलकुलेटेड टीम्स जो कि बहुत ही कैलकुलेटेड किस्म का चेज प्लान करती है, वो तो 170-80 पे बड़ा अच्छा चेज प्लान करती है। ये तो बिल्कुल ही उनके बाएं हाथ का खेल था और बाएं हाथ से फिर कॉनवे तो खेलता भी खब्बा ही है। तो वही आउट नहीं हुआ और आराम और सुकून से खेलते खेलते ना सिर्फ के नॉट आउट गया और अपनी टीम की जीत में एक बहुत बुनियादी किरदार भी अदा किया उसने। अभी वो रिवॉर्ड वगैरह रिसीव कर रहा था, मैं देख रहा था। तो कॉनवे बहुत ही बेहतरीन और अच्छे टाइम पे फॉर्म में आया है सीएसके के लिए। और जहां पे सीएसके की तारीफें हो रही हैं वहीं पे जरा मसाइल है आपकी भाई जो दूसरी टीम है हैदराबाद। हैदराबाद के लिए तो कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आ नहीं रही। एक आधे मैच में ब्रुक 100 कर देगा तो कोई काम बन जाएगा, वरना कोई सूरत हाल नहीं है। और मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अब लीड के 18 मैचेस आ चुकी है। भाई आप लीड से ऐसा करें लंदन की तरफ निकले, शायद लीड जो है ना आपकी वापसी की तरफ आ जाए। तो जब से मैं घर से सफर पे निकला हूँ और जहाज पे बैठ के इधर आया हूँ तो अभी तक जीत जो है वो रूठ से गई है। अभी तक नामो निशान वो नहीं है जीत रैंडल का। कह रहा था 3 मैच लगातार ना 2 मैच रिजवान भाई लगातार जीत गए हैं, तो उसके बाद अल्लाह की मेहरबानी से 5 मैच में लगातार रिजवान साहब जीत गया हूँ। कौन कह रहा था 6 2 मैच जीत गया हूँ? हु वो वाज कह रहा सेइंग था इट? 2 मैच रिजवान भाई जीत गए हैं, वाह 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 वाह। उसके बाद कोई वो ऐसी कौन कोई है? मेहरबानी हुई, 6 मैच में जीत गया हूं, वाह 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 वाह। बहरहाल जी, क्लिनिकल परफॉर्मेंस, बल्ले 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 टू जडेजा एंड कॉनवॉय, व्हाट अ प्लेयर। मैंने आपको मिड इनिंग्स में कहा था ये चेस कॉनवॉय जैसे प्लेयरों के लिए टेलर मेड चेस है, और गायकवाड अगर थोड़े तेज रन कर दे तो आई डोंट माइंड दैट। तो देखिए एग्जैक्ट वही हुआ। गायकवाड़ ने ऊपर से थोड़े रन किए, 70 ऑड, इसके आगे 12 चौके छक्का। तो इट वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर ठीक है, राइडो और राहने आज कुछ नहीं कर सके, बट आई डोंट माइंड। देखिए आपने येंसन को खिलाया, 3 ओवर में 37 दे गया। भुवनेश्वर ने इतने अच्छे ओवर किए, आपका वो बड़ा अच्छा कर गया, ये जो है मारकंडे बहुत अच्छा कर गया। इवन आपका दगर ने भी, और इमरान भी ठीक रहा, इमरान मलिक जो है। लेकिन विकेटें जो आपको ऊपर से चाहिए थी, एक्चुअली वो विकेटें आपको मिली नहीं। तो कॉनवॉय ने आपसे मैच इतना दूर कर दिया जितना आप मुझसे दूर बैठे हुए हैं। ये बात तो सही है, लेकिन ये है कि इट वाज नॉट अ चैलेंजिंग टोटल एट ऑल। तो अब यहाँ पे मैच टेक्निकली पहली इनिंग्स में ही हार गया था हैदराबाद। जब आप इतने कम रन बनाएंगे, मतलब 7 रन पर ओवर के हिसाब से भी उससे भी कम चाहिए दूसरी टीम को, और उसमें बैटिंग ठीक ठाक है। अब धोनी जिस टीम में कसम खा के बैठा हुआ है कि 8वें नंबर पे बैटिंग करने आएगा, तो बैटिंग फिर उस टीम चैलेंज कैसे करेंगे 134 रन के साथ। तो हैदराबाद को समझना पड़ेगा और बहुत जल्द समझना पड़ेगा कि कप्तानी भी इस तरह बड़ी ये मामला ऑर्डिनरी ठीक थी नहीं भाईजान, होंगे। आपकी बहुत ऑर्डिनरी कप्तानी थी। यू शुड हैव गॉन फॉर द विकेट्स, यू कुड नॉट हैव कंटेन्ड अस। ये तो हमने विकेटें 2-3 गिर गई तो 8 बॉलें पहले, वरना ये रिजवान साहब 3 ओवर पहले आराम से सुकून से जीत जाना था। उसको नहीं नहीं, वो तो पता ही नहीं चला देखें कप्तानी का। शुरू के 3 ओवरों में ही 28 हो गए। तो टेक्निकली ऊपर के जब 3 ओवरों में 4 ओवरों में ऊपर के 100 के ऊपर जो रन होते हैं वो अगर उतर जाते हैं, तो फिर तो बाकी रन बॉल ही है। उसमें तो एक ही तरीका है विकेट्स लेके जीतने का या मैच इंटरेस्टिंग बनाने का। तो देयर इज ओनली वन वे एंड दैट वे इज टू टेक विकेट्स, एज मेनी विकेट्स एज पॉसिबल आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। लेकिन वो हुआ ही नहीं काम।
और जब ओपनर इतना सॉलिड खेल के गया है, 12 चौके शानदार बेहतरीन, तो बाकी वो जो उम्मीद थी हल्की-सी, वो भी उसने बिल्कुल दम तोड़ दी उसने। तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय सीएसके एट देयर ओन बैकयार्ड विद द बॉल and with the bat. Jadeja was excellent with the ball. He took 3 wickets, gave away just 22 runs. Other bowlers they were good too. और बैटिंग में दे वर अमेजिंग। और जैसे मैंने बताया कि इतना टोटल था ही नहीं बोर्ड पे कि इसको कोई चैलेंज कर पाती सीएसके की टीम को हैदराबाद। तो मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि हैदराबाद के वो थिंक टैंक कौन से हैं जिनको मैं मिलना चाहूंगा, कि जिन्होंने विलियमसन जैसे प्लेयर को रख लिया इतने करोड़ों में, और राशिद खान जैसे मैच विनर को, जो कि मैच विनर है, जेन्युइन मैच विनर विद द बॉल, विद द बैट, फील्डिंग में वो इनकी कप्तानी का मटेरियल हो सकता था। अभी अफगानिस्तान की कप्तानी कर रहा है वो इनके लिए काफी लंबे अरसे के लिए कप्तानी कर सकता था। ही इज अ बॉर्न लीडर, फाइटर क्रिकेटर, पर्सनैलिटी उसकी ऐसी है, और वो दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक क्रिकेटर है। उसको इन्होंने कैसे रिलीज कर दिया? वो इनकी पहचान था, वो इनकी शान था, लेकिन इन्होंने विलियमसन के लिए उसको कैसे जाने दिया? ये बात मुझे समझ नहीं आई। और बाद में विलियमसन को भी बस फिर जो हुआ सो हुआ। तो ये इन्होंने भी जिस तरह के ब्लंडर्स किए हैं, ये इसी तरह की रुसवाई के क्या कहते हैं कि हकदार हैं ये, क्योंकि मैच विनर्स को जो जाने देख दिया है तो लें समझ नहीं काव्या पा जी रहा था माइंड बात। करेंगी कि रिजवान साहब आप इतने सख्त लफ्ज यूज कर रहे हैं हाँ टीम के लिए। मैं इतना सपोर्ट करती हूँ और आप जो है व्हाट इज तो दिस उन्होंने तो रिजवान सपोर्ट साहब। करना ही है, उन्होंने पैसे लगाए हैं, तो अगर उसने सपोर्ट नहीं करना तो फिर मैंने आपने सपोर्ट करना है। तो मिस काव्या नहीं शी देखे नीड्स बात टू पता है क्या है, अंडरस्टैंड। ये अभी तक रिजवान साहब अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें, ये जो फॉरेन प्लेयर्स हैं ये अपने मुल्कों के लिए इतना कमाल करते हैं, और जब ये लीग खेलने आते हैं अभी तक देख लें कॉनवॉय आउटस्टैंडिंग आना शुरू हो गया, पहले 2-3 मैचों के बाद से उसकी परफॉर्मेंस निखर आई। लेकिन देखिए गायकवाड है, राइडो है, यानी कि जो लोकल टैलेंट है, जडेजा है, ये इनका जो लोकल टैलेंट है रिजवान साहब, वो सही जिस भी टीम की तरफ आप देखें, दिल्ली की जो कामयाबी थी वो उनके लोकल प्लेयर थे, पंत था, शाह वगैरह था। आप देखें पंजाब की टीम, आप देखें क्या नाम है, जितनी टीमें हैं, सीएसके है, उसके अलावा आप देखें मुंबई इंडियंस, हाँ जी। रोहित शर्मा, ईशन किशन, बुमराह, सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, पांड्या बरदरान, मतलब देखें ईमानदारी की बात तो ये है रिजवान साहब के इनकी जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, यस with few exception of few players, majority of local Indian players had performed outstandingly well in almost all the IPL, and especially this time around ये बहुत ज्यादा फर्क है। अंकित पटेल साहब कह रहे हैं सर जी ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली, both of you Rizwan and Mohsin more move already UK, best of new players and new opportunity, love you always। थैंक यू वेरी मच जी अंकित पटेल जी आपका। और आपने ईद की मुबारकबाद भी दी और बेस्ट विशेस भी दी मुझे, और बाकी आई ईद की भी आप मुबारकबाद दे रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। बाकी भी काफी दोस्त यहाँ पे ईद मुबारक और ये भारत लक्ष्मण पटेल चांद रात मुबारक कह रहे हैं। बाकी सब दोस्त जो कीनिया से आपको हाँ, किशन साहब कह रहे हैं, तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और और अंकित लाइक भी पटेल करते आप, जाइए, 902 साथ हैं और लाइक 300 है, व्हाट इज दिस। जी हाँ, अंकित पटेल भी रेगुलर हमें देखते हैं और मैसेजेस करते अनिल रहते हैं। भोसले आपका साहब भी बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। हसनैन अब्बास कह रहे हैं लुकिंग हैंडसम ब्रदर। प्रिंसिपल सिंह साहब आपको ईद मुबारक कह रहे हैं। सुलमानी प्रजपाती लव यू कह रहे हैं। राहुल हसनैन महापात्रा अब्बास आपको ईद मुबारक मतलब कह रहे के हैं। चिट्टा, हसनैन अब्बास चिट्टा पूरा बोला करे ना मोहसिन भाई। चिटा साहब जो है वो छुप छुपा के जो है ना वो लगे रहते हैं।
स्नैन अब्बास चिट्टा कह रहा है जी लुकिंग हैंडसम ब्रो। ठीक है भाई चिट्टा हाँ साहब।